मूवी की स्टार्टिंग में हम जोन्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी बाइक के पास कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है कि तभी अचानक से उसके सामने एक आदमी आ जाता है जो कि काफी जख्मी होता है और पेड़ पर उल्टा लटका हुआ होता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पर किसी चीज ने हमला किया था, जिससे बचते बचाते वो उस पेड़ पर फंस गया। उस आदमी को देखकर जोन्स उसके और पास जाने की कोशिश करता है, मगर वो आदमी उसे वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, जिसके बाद जोन्स वहाँ से भागने की बजाय उसके पास ही झाड़ियों में छुप जाता है। फिर कुछ देर बाद किम नाम का एक आदमी और उसके साथी आकर उस पेड़ पर लटके हुए आदमी को मार डालते हैं। दूसरी तरफ जोन्स ये सब देखकर काफी डर जाता है और अपनी बाइक लेकर वहाँ से भागने लगता है, मगर किम उसे देख लेता है और कुछ गोलियां भी चलाता है, लेकिन लकीली जोन्स वहाँ से बचकर निकल जाता है। वहीं आगे हम जोन्स को अपने घर में देखते हैं जो कि टीवी में न्यूज देख रहा होता है, जहाँ हमें पता चलता है कि किम एक बहुत ही खतरनाक ड्रग डीलर है और उसने काफी गैर कानूनी काम कर रखे होते हैं, लेकिन पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता, जिस वजह से वो आजाद घूम रहा था। दरअसल किम काफी चालाकी से अपने सभी सबूतों और गवाहों को मिटा देता था और जंगल में जिस आदमी का उसने खून किया था वो दरअसल एक वकील होता है जिसके पास उसके खिलाफ काफी सबूत थे, मगर किम उसे भी खत्म कर देता है। लेकिन बदकिस्मती से जोन्स ने उसे देख लिया था, जिसके बाद सिर्फ जोन्स ही उसके खिलाफ इकलौता गवाह बचा हुआ है। और इस दरमियान किम के साथी जोन्स के घर में घुसने की कोशिश करते हैं, जिसे देख जोन्स घबराकर छुप जाता है कि तभी मूवी का मेन कैरेक्टर फ्लिन वहां आता है जो कि एक FBI एजेंट था और वो जोन्स को बचाकर अपने हेडक्वार्टर ले जाता है। हेडक्वार्टर पहुंचते ही एक ऑफिसर जोन्स से पूछताछ करने लगता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि फ्लिन और किम दोनों जोन्स की कोल्ड ड्रिंक पर लगे उसके फिंगरप्रिंट की मदद से उसके घर पहुँचे थे। बाद में फ्लिन जोन्स को किम के खिलाफ गवाही देने के लिए जैसे तैसे करके मना लेता है, मगर गवाही के लिए उन्हें लॉस एंजलिस जाना होता है। वहीं आगे अब हम एयरपोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ फ्लिन फर्स्ट क्लास के सभी टिकट्स खरीद लेता है ताकि जोन्स सेफली लॉस एंजलिस पहुंच सके। लेकिन इसी बीच किम जोन्स को मारने के लिए खतरनाक स्नेक से भरा एक बॉक्स प्लेन में रखवा देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट क्लास की सभी टिकट्स बिक जाने की वजह से वहां मौजूद सभी पैसेंजर्स को इकोनॉमी क्लास में सफर करना पड़ता है, जिससे कि वे काफी नाराज होते हैं। मगर इसके बदले एयरपोर्ट स्टाफ सभी पैसेंजर्स को कुछ कूपन्स देते हैं और साथ ही फूलों की एक माला भी पहना देते हैं, जिससे कि सभी मान जाते हैं। वहीं आगे प्लेन के टेक ऑफ करने के थोड़ी ही देर बाद वो बॉक्स खुल जाता है, जिसके कारण सभी स्नेक्स धीरे धीरे पूरे प्लेन में फैलने लगे थे और अब वे स्नेक्स प्लेन की वायर को डैमेज कर देते हैं, जिन्हें ठीक करने के लिए प्लेन का कैप्टन वहां जाता है। और जैसे ही वो डैमेज वायर को ठीक करके वहां से जा रहा होता है कि तभी वे स्नेक्स वहां आकर उसे बड़ी बेरहमी से मार देते हैं, जिनकी आवाज सुनकर क्लेयर नाम की होस्टेस वहां आती है और कैप्टन को मरा हुआ देखकर वो फ्लिन और उसके दोस्त को बुलाती है ताकि वे कैप्टन की मौत की वजह का पता लगा सके, मगर उन्हें भी कुछ मालूम नहीं पड़ता कि कैप्टन की मौत कैसे हुई। फिर फ्लिन उन्हें वापस लौट जाने की बात बोलता है क्योंकि प्लेन में अब सिर्फ एक ही पायलट बचा था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो प्लेन अब काफी दूरी तय कर चुका था, जिसके कारण वे लॉस एंजलिस की तरफ ही बढ़ते हैं कि तभी थोड़ी ही देर बाद पायलट के कैबिन में भी एक स्नेक आता है, जिसे मारने के चक्कर में वो पायलट ऑक्सीजन मास्क ओपन कर देता है, जिसके कारण सभी स्नेक्स अब इकोनॉमिक क्लास में आ गए थे, जिन्हें देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग चिल्लाने लगते हैं और उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर फ्लिन का दोस्त वहाँ आकर देखता है, मगर जैसे ही वो वहाँ आता है तो तब अचानक से उस पर भी एक स्नेक हमला कर देता है, मगर लकीली फ्लिन वहाँ आकर उसे बचा लेता है और उसे वापस ले जाता है। वहीं फ्लिन अब सभी पैसेंजर्स को प्लेन के आगे की तरफ आने को बोलता है और साथ ही एक दीवार बनाने की कहता है, जिससे कि उनके और उन स्नेक्स के बीच दूरी बढ़ जाए। फ्लिन की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग साथ मिलकर सामानों की मदद से एक दीवार बना देते हैं, जिसके बाद फ्लिन अपने दोस्त हैरिस को कॉल करके सारी चीजें बता देता है और लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट पर मेडिकल सर्विसेज लाने को कहता है। दरअसल हैरिस भी FBI का एक एजेंट होता है जो कि फ्लिन का काफी अच्छा दोस्त है, जिसके कहने पर वो स्नेक्स के सबसे अच्छे डॉक्टर स्टीवन के पास जाता है। दूसरी तरफ उस प्लेन में मौजूद इकलौते पायलट को भी वे स्नेक्स काट लेते हैं, जिसके कारण वो प्लेन के मेंटेनेंस रूम में गिर जाता है कि तभी क्लेयर वहाँ आती है, मगर वो स्नेक उस पे भी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन क्लेयर यहाँ उससे डरने की बजाय उसका डटकर सामना करती है और उसे मार देती है। वहीं अब
अब पायलट न होने की वजह से वो प्लेन काफी तेजी से नीचे गिर रहा था, जिसे देखकर फ्लिन वहाँ आता है, जिसके बाद वो और क्लेयर दोनों मिलकर प्लेन का बैलेंस ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं। दूसरी तरफ पैसेंजर्स को मुसीबत में देखकर जोन्स सभी को अपने साथ फर्स्ट क्लास में बुला लेता है और अब सबके आ जाने के बाद जोन्स ने वहाँ का रास्ता एक राफ्ट की मदद से बंद कर दिया था। दूसरी ओर फ्लिन और क्लेयर दोनों मिलकर उस प्लेन को जैसे तैसे करके वापस से सही लेवल पर ले आते हैं और तब तक वहाँ वो पायलट भी आ चुका था और अब घायल होने के बावजूद भी वो उस प्लेन को उड़ाने लगता है। वहीं आगे हमें पता चलता है कि डॉक्टर स्टीवन के पास कुछ ही एंटीवेनम्स होते हैं और एंटीवेनम्स की कमी होने के कारण वो हैरिस के साथ एक आदमी के पास जाते हैं जो कि गैर कानूनी स्नैक्स को रखने की वजह से कई बार जेल भी जा चुका था। दूसरी तरफ उस प्लेन का एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी अब खराब हो चुका था, जिसके कारण वो प्लेन काफी गर्म हो जाता है और इसलिए पायलट को वो प्लेन स्लो करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा स्पीड में वो प्लेन और भी हीट प्रोड्यूस करता और ज्यादा हीट की वजह से प्लेन का इंजन ब्लास्ट भी हो सकता था। मगर जल्द ही अब एयर कंडीशनिंग सिस्टम खराब होने के कारण उन्हें सांस लेने में भी प्रॉब्लम आने लगती है, जिसे देखकर फ्लिन क्लेयर के साथ कार्गो रूम में एयर कंडीशनिंग सिस्टम को रिसेट करने के लिए जाता है, जहाँ पर क्लेयर उसे वॉकी टॉकी से इंस्ट्रक्शन देती है, जिसके बाद वो उसे ठीक कर देता है। दूसरी तरफ हैरिस और डॉक्टर स्टीवन अब उस आदमी के पास पहुँच जाते हैं कि तभी वो आदमी वहाँ से भागने लगता है, मगर तभी हैरिस उसे पकड़ लेता है और उससे उसके भागने की वजह पूछता है। तो तब हमें पता चलता है कि किम ने उसी आदमी से वे सभी स्नैक्स लिए थे जो कि अब उस प्लेन में तबाही मचा रहे हैं। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि जिन फूलों की माला वे होस्टेस प्लेन के टेक ऑफ करने से पहले उन लोगों को पहना रही थी, उन फूलों में किम ने फेरोमोन्स डलवा दिया था, जिसकी वजह से सभी स्नैक्स इतने अग्रेसिव होकर उन पर हमला कर रहे थे। वहीं अब हैरिस सभी स्नैक्स की लिस्ट और एंटीवेनम्स लेकर वहाँ से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ता है, मगर दूसरी तरफ प्लेन में उस पायलट पर वे स्नैक्स फिर से हमला कर देते हैं और उसे मार डालते हैं। उस कैप्टन को मरा हुआ देखकर वे सभी काफी डर जाते हैं, क्योंकि अब उस प्लेन में मौजूद दोनों पायलट की मौत हो चुकी थी। जिसके बाद क्लेयर सभी पैसेंजर्स को ये बात बताती है कि तभी ट्रॉय नाम का एक आदमी प्लेन उड़ाने की बात करता है, मगर उसने कभी रियल लाइफ में प्लेन नहीं उड़ाया था। दरअसल उसे सिर्फ वीडियो गेम में ही प्लेन चलाने का एक्सपीरियंस था और दूसरा कोई रास्ता न होने की वजह से वे सभी मान जाते हैं। इसी बीच क्लेयर पायलट के कैबिन में स्नेक्स होने का जिक्र करती है, जिसे सुनकर फ्लिन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो सभी स्नेक्स को खत्म करने का डिसाइड करता है। जिसके बाद वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को किसी मजबूत चीज को कसकर पकड़ने को कहता है, क्योंकि वो अब प्लेन की खिड़कियां तोड़ने वाला था। वहीं अब खिड़की के टूट जाने की वजह से प्लेन में हवा का दबाव काफी कम हो जाता है, जिसके कारण सभी स्नेक्स बाहर निकल जाते हैं। फिर ट्रॉय और फ्लिन दोनों मिलकर प्लेन संभालने लगते हैं और किसी तरह सेफली लैंड भी हो जाते हैं। लैंड होने के बाद जिन जिन लोगों को उन स्नेक्स ने काटा था, उन लोगों को अब डॉक्टर स्टीवन एंटीवेनम दे देता है। मगर जब जोन्स उस प्लेन से उतर रहा था तो तब अचानक से एक स्नेक उस पर हमला कर देता है, जिसे देखकर फ्लिन उस स्नेक पर शूट करके उसे मार देता है। मगर जोन्स को कुछ नहीं होता, क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई थी। वहीं आगे मूवी के एंड में हम फ्लिन और जोन्स को सर्फिंग करते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जोन्स ने किम के खिलाफ अब गवाही दे दी थी और अब वो जेल में है। इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म हो। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।